चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गोधूल। ठीक है, गोधूल भाग 2 हिंदी का। ठीक है, क्या है? हिंदी का प्रश्न और उत्तर है। ठीक है, क्या है? प्रश्न और उत्तर है इसका। ठीक है, और इसका चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का जो है ना लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, इस चैप्टर का लेखक यानी कि चैप्टर क्या है? चैप्टर 2 है। ठीक है, क्या है? चैप्टर 2। इस चैप्टर का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ। ठीक है, वे जन्मान भोजपुरी भाषा थी। वे दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महामहोध्यातक पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का एक नाम रतनवती तथा शर्मा था। उनके पिता का व्यक्तिगत निर्माण में पिता का पंडित के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ा भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेज पटना कॉलेज स्कूल से हुई है और पटना विश्वविद्यालय से हुआ है। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर इसका पूरा जीवनी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनका जीवनी जो दिया है ना उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। वे प्रसाद दास जैन कॉलेज आर रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है? पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्याप्त यानी कि इसका निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 में हुआ। कब हुआ था? 1961 में। इस पद पर बने रहे। ठीक है, इसकी जो उल्लेखनीय है, इसने जो जितना चीज़ लिखे हैं, ग्रंथ किताब लिखे हैं, हिंदी कविता में प्रवादवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचना नलिन बिलोचन। ठीक है, इसके बारे में पूरा दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेष, प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ लिखी है। ठीक है, ये सारी उनकी विशेषता आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम सीधे चलते हैं इसके पाठ पर। ये पाठ क्या है? 2 है। ठीक है, क्या है? पाठ का नाम 20 का दांत। 20 के दांत। ठीक है, और 20 के दांत चैप्टर है और इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे कहानी का शीर्षक 20 के दांत प्रतीकात्मक है। ठीक है, यह समाज में व्याप्त विशाल विचारों और असमानताओं, ठीक है, क्या असमानताओं को दर्शाता है। कहानी में खोखा और मदन दोनों ही समाज के विशाल तत्वों के शिकार हैं। कौन कौन है? तो यहाँ पर कह रहा है खोखा और मदन दोनों क्या है? कहानी के विशाल तत्वों की शिकार हैं। खोखा अपने माता पिता के अंधविश्वासों, ठीक है, और रूढ़िवादियों विचारों का शिकार है। कौन? खोखा। ठीक है, जबकि मदन जातिवाद और गरीब का शिकार है। यानी कि मदन जो है ना वो क्या है? गरीब है। क्या है? वो गरीब है। खोखा क्या है? ये है अपने अंधविश्वास और रूढ़िवादियों विचारों का शिकार है। ठीक है, यानी कि अमीर लड़का है। ठीक है, इसको अमीर है। खोखा क्या है? अमीर है। मदन क्या है? गरीब है, का शिकार है। शीर्षक यह दर्शाता है कि ये विशाल विचार समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। ठीक है, क्या है? ये विशाल क्या है? कर के विशाल विचार, जो विशाल यानी कि विशाल जो विचार होता है समाज को क्या कर रहा है? अंदर से एकदम खोखला कर दे रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम दूसरी का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी का क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब के परिवार में बच्चों के
पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कह रहे हैं सेन साहब के परिवार में, ठीक है, बच्चों के पालन पोषण में, ठीक है, क्या कर रहा है, पालन पोषण में किए जा रहे हैं लिंग आधारित, यानी कि लिंग आधारित भेदभाव, ठीक है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि भेदभाव के बारे में वर्णन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। सेन साहब के परिवार में लिंग आधारित भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी बेटियां घर के नियमों का पालन करने और सुशील रहने के लिए बाध्य है। ठीक है, नियमों का पालन करने और सुशील रहने के लिए बाध्य है। उन्हें बाहर खेलने या अपनी मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी। किनको, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो उनकी बेटियां जो है ना, नियमों का पालन कर रहा है, करने का, सुशील रहने के लिए भी बाध्य है। उन्हें बाहर खेलना या अपने मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति उस लड़की को नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी ओर खोखा को घर का लड़का माना जाता है। ठीक है, खोखा क्या है, अमीर घर का लड़का है। ठीक है, को घर के लड़का माना जाता है और उसे हर तरह की छूट दी जाती है। खोखा को क्या कर रहा है, हर तरह की छूट दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, छूट दी जाती है। वह जो चाहे कर सकता है और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सेन साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सेन साहब के एक बेटा है खोखा, ठीक है, और उसको एक क्या है, लड़की है। ठीक है, क्या है, एक लड़की है, जिसमें उन्हें क्या कर रहा है, भेदभाव का, यानी कि भेदभाव कर रहा है। ठीक है, लड़की जो है घर का अनुशासन में रह रहा है, उसका पालन कर रहा है, लेकिन वही जो लड़का है अनुशासन में नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा अपने परिवार में कई मामले में अपवाद था, बहुत सारे मामले में। ठीक है, क्या कर रहा है, कई मामले में अपवाद था। उसे बचपन से ही लाड़ा प्यार में पाला गया था और वह उसे किसी भी नियम या अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। लड़का जो है उनका खोखा, वो अमीर घर का लड़का है। उस सेन साहब ने उसको बहुत दुलार यानी कि लाड़ पार किया था। ठीक है, यानी उसको बहुत, यानी कि लाडला मान लीजिए, उसको बहुत प्यार किया था। वह जो चाहे कर सकता था और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपना मनमौजी काम करता था। खोखा जो था ना, सेन साहब का बेटा, वो अपना मनमौजी काम करता था क्योंकि वो धनी था, और धनी के लड़का जो होता है ना, अपने लड़का को कोई चीज़ यानी कि कमी नहीं देता है। ठीक है, इसके विपरीत सेन साहब की बेटियां घर के नियमों का पालन करने और सुशील रहने के लिए बाध्य थी। बेटियां जो है उनके घर में रख रहा है, ठीक है, नियमों का पालन कर रहा है और सुशील रहने के लिए बाध्य थी। लड़का जो है खोखा, हुआ बाहर जाता है और तरह तरह की क्या करते, कई मामले में अपवाद था। ठीक है, यहाँ पर कई मामले में क्या है, अपवाद था, कुछ भी करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल कर रहा है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उसकी कैसी शिक्षित तय की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे सेन दंपति खोखा को एक इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। कौन, सेन साहब। ठीक है, क्या खोखा को, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। वे उसे एक सफल और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखना चाहता था। किनको,
यानी कि सेन साहब अपने बेटा को यानी कि खोखा को, ठीक है, किनको, खोखा को, इसलिए अब उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की थी। उन्होंने उसे घर पर पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा था। बताइए, उसको घर पर पढ़ाने के लिए क्या रखा था, एक शिक्षक रखा था, और उसे कारखाने में काम करने का अनुभव भी दिलाया था। यानी कि कारखाना जो था उनका, उनमें काम करने का अनुभव भी दिलाया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपका 4 तक ले कंप्लीट हुआ, और इसे पाठ से आगे जो है उसको हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यानी कि संप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमने व्याख्या है 5 का, उसका देख रहे हैं। 5 का क में देखेंगे, लड़कियाँ क्या है, कठपुतली है, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। यानी कर यह वाक्य सेन साहब के परिवार में लड़कियों की स्थिति को दर्शाता है। उन्हें कठपुतलियों की तरह माना जाता है। लड़की जो है उसके घर के अंदर रखा जा रहा है, और वह शासन और अनुशासन का पालन कर रहा है, ठीक है। जिनके जीवन का नियंत्रण उनके माता पिता के हाथों में होता है। किनका, लड़की का। उन्हें अपने मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति नहीं देती है। किनको, लड़की को। सेन साहब अपने लड़की को कुछ भी अपने अनुमति करने के लिए नहीं देता है, ठीक है। और उन्हें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना होता है। सेन साहब और उनकी पत्नी को इस बात का गर्व है कि उनकी बेटियां सुशील और आज्ञाकारी है, ठीक है। सेन साहब जो है ना, अपने जो लड़की है, ठीक है, उस लड़की को अपने घर के अंदर रखा है, ठीक है, और उनको सुशील और क्या है, आज्ञाकारी बना कर रखी है, ठीक है, घर के अंदर, ठीक है। वो लड़की जो है घर का अंदर ही पूरा कार्य काम कर रहा है, ठीक है, उसको बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है, ठीक है। ये आपको दर्शाता है। 5 का हम ख देखेंगे, ठीक है। 5 का बाद हम क्या देखेंगे, इसका ख देखेंगे। खोखा के दुर्लिलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यह वाक्य खोखा के बिगड़े हुए स्वभाव को दर्शाता है, ठीक है। वह अपने माता पिता के लाड़ प्यार के कारण, ठीक है, बिगड़ गया था। जिस बच्चे को सबसे अधिक अगर लाड़ प्यार किया जाए, यानी कि सबसे अधिक दुलार किया जाए, ठीक है, बिगड़ गया था, तो क्या होता है, बिगड़ जाएगा, कारण है होगा कि बिगड़ गया था। और वह जो चाहे करता था, उसके जो मन में आता था वही करता था, ठीक है। लेकिन लड़की जो है उनको अपने मन से कोई काम काज करने का अनुमति नहीं था। लेकिन सेन साहब अपने बेटे को क्या किया था, जो चाहा करता था, ठीक है, मन चाहा। सेन साहब और उनकी पत्नी ने उसे सुधारने की कोशिश की। किनको, खोखा को। सेन साहब ने किनको, सेन साहब और उनकी पत्नी ने, सेन साहब, ठीक है, और उनकी पत्नी ने उसे सुधारने की कोशिश की, क्योंकि वो बिगड़ चुका था, बहुत बदमाश हो चुका था, ठीक है। करने के बजाय उसके स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांतों को ही बदल लिया था, वो अपना सिद्धांत को ही बदल लिया था खोखा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 5 का हम ग देखते हैं। ग में क्या कह रहा है, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। यह वाक्य समाज में बिगड़े हुए लड़कों के भविष्य को दर्शाता है, ठीक है। जो लड़के बचपन से ही लाड़ प्यार में पलते हैं और जिन्हें किसी भी नियम या अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, वे अक्सर आगे चलकर क्या होते हैं, गुंडे, चोर और डाकू बन जाते हैं, ठीक है। जिस लड़का को आप शुरुआती से शिक्षा अच्छी नहीं दीजिएगा, उसको लाड़ प्यार से दुलार से उसको बिगाड़ दीजिएगा, तो आगे चल कर क्या होगा, गुंडा ही, चोर डाकू ही बनेगा, ठीक है। चलिए, घ नंबर देखते हैं 5 का, ठीक है। घ में क्या कर रहा है, हंस कौआ की जमानत में शामिल होने के लिए
जमात में यानी कि भीड़ में शामिल होने के लिए ललक गया। कौन? हंस कौआ के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कि यह वाक्य मदन की स्थिरता को दर्शाता है। मदन क्या है? एक गरीब है। क्या है? गरीब है, लड़का है। ठीक है, गरीब लड़का है। ठीक है, कौन? मदन। ठीक है, मदन क्या है? गरीब लड़का है। स्थिति यह दर्शाता है कि वह एक गरीब और दलित परिवार से है और उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, उसको क्या है? सम्मान नहीं मिलता है। वह खोखा और उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए ललक गया। ठीक है, किनके साथ? दोस्तों के साथ खेलने के लिए क्या है? खोखा और उसके दोस्त। खोखा जो है और उसके दोस्त के साथ खेलने के लिए ललक गया, जो अमीर और शक्तिशाली हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 में, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह की उत्तर दिया। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच खोखा के भविष्य को लेकर बातचीत हुई। सेन साहब ने कहा कि खोखा एक इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा। उनके एक पत्रकार मित्र ने उनसे असहमति जताई। क्या जताई? असहमति जताई और कहा कि खोखा एक बिगड़ैल बच्चा है। क्या है? बिगड़ैल बच्चा है और वह आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिगड़ गया जो घूमता है वो कुछ नहीं कर सकता है आगे चल के। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 7वां नंबर को देखते हैं, व्याख्या। ठीक है, 7 नंबर व्याख्या क्या कर रहा है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। देखिए, मदन जो है ना, ठीक है, और ड्राइवर के बीच, ड्राइवर क्या है? सेन साहब की है। ठीक है, मदन एक गरीब लड़का है। कहानी क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में व्याप्त वर्ग भेद को बताना चाहता है। मदन एक गरीब लड़का है जबकि ड्राइवर एक अमीर आदमी का नौकर है। ठीक है, ड्राइवर क्या है? एक अमीर आदमी का नौकर है। दोनों के बीच का विवाद इस बात का प्रतीक है कि समाज में गरीबों और अमीरों के बीच, ठीक है, क्या है? समाज में गरीबों और अमीरों के बीच। ठीक है, चलिए 7 के बाद इसका हम 8 देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्या कर रहे हैं? व्याख्या। कासू और मदन के बीच झगड़ा के कारण क्या है था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू का मदन का अपमान। कासू क्या किया था? मदन का अपमानित किया। अपमानित करना। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि गरीब और अमीर के बच्चे हमेशा असमानता होती है। ठीक है, क्या होती है? असमानता होती है। किनका? अमीर के बीच। ठीक है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच क्या होता है? असमानता होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे का माने क्वेश्चन जो देखते हैं उसको। ठीक है, 9 में क्या कह रहा है? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है इस कथन को कहानी से पुष्टि करने के लिए हम मदन और कासू के बीच के झगड़े का उदाहरण दे सकते हैं। मदन एक गरीब लड़का है जबकि कासू एक अमीर लड़का है। जब मदन और कासू के बीच झगड़ा होता है तो कासू के पिता सेन साहब कासू
ठीक है। कासू का पिता कौन था? सेन साहब कासू का पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं? सेन साहब कासू का पक्ष लेता है, क्योंकि जाहिर सा बात है जो उनका बेटा है तो अपने बेटे की तरफ से क्या करेगा? पक्ष लेगा। ठीक है। और मदन को डांटते हैं। इससे पता चलता है कि अमीर लोग हमेशा गरीबों पर हावी होते हैं। ठीक है। यानी कि सेन साहब का बेटा जो कासू था, ठीक है, इस दोनों का कासू और मदन के बीच क्या है? झगड़ा हुआ। ठीक है। कासू के बीच यानी मदन और कासू के बीच क्या हुआ है? झगड़ा हुआ। कासू के पिता सेन साहब, ठीक है, हमेशा किनका पक्ष लेता है? अपने बेटे का पक्ष लेता था। ठीक है। किसका? कासू का। और मदन को डांटते हैं। इससे पता चलता है कि अमीर लोग हमेशा गरीबों पर हावी होते हैं। ठीक है। चलिए 9 का बाद हम इसका 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। ठीक है। मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर, यानी कि मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि मदन ने कासू को इसलिए पीटा। ठीक है। मदन ने कासू को इसलिए पीटा क्योंकि कासू ने उसे अपमानित किया था। ठीक है। गिरधर को मदन पर गर्व होता है कि उसने अपनी गरिमा की रक्षा की। क्या किया है? अपनी गरिमा की रक्षा की है। कौन? मदन। ठीक है। चलिए इसके बाद हम 10वां का बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेन साहब मदन और कासू गिरधर का चित्रित करें। तो चित्रण करने के लिए कर रहा है। तो चित्रण 1 में कर रहा है, सेन साहब एक अमीर और अहंकार व्यक्ति है। ठीक है। कौन? सेन साहब अमीर और अहंकार व्यक्ति है। वे अपनी कारों और अपनी सामाजिक स्थितियों के बारे में बहुत चिंतित है। 2 में कर रहा है, मदन एक गरीब और बहादुर लड़का है। कौन? मदन गरीब है लेकिन क्या है? बहादुर लड़का है। वह अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है। 3 में कह रहा है, कासू एक अमीर और बिगड़ैल लड़का है। वह गरीबों को अपमानित करने में आनंद लेता है। कौन? कासू। ठीक है। 4 में कह रहा है, गिरधर एक गरीब और मेहनती व्यक्ति है। गिरधर लाल जो था ना, क्या है? गरीब और मेहनती व्यक्ति है। वह अपने बेटे मदन से बहुत प्यार करता है। ठीक है। वो अपने बेटे मदन से बहुत प्यार करते हैं और उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। कौन? गिरधर ने मदन को हमेशा क्या करते हैं? अपने छाती से लगाते हैं, सीना से लगाते हैं। और गिरधर लाल क्या है? मेहनती व्यक्ति है। वे अपने बेटे मदन से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसे गर्व है कि अपने क्या है, उसे अपने सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने गरिमा को रक्षा करता है। ठीक है। 11 के बाद हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है। मेरे दृष्टि में कहानी का नायक मदन का बहादुर और स्वाभिमान लड़का है। वह अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए किसी से भी क्या करते हैं? लड़ने को तैयार है। मदन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है और कहानी उसके विचारों और घूमती है। ठीक है। उसकी चारों ओर घूमती है। पात्र है और कहानी उसके चारों ओर घूमती है। ठीक है। चलिए 12 के बाद हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है,
आरंभ से ही कहानीकार का स्वभाव व्यंग्यपूर्ण है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थिति करें। ठीक है, कहानीकार का स्वर आरंभ से ही व्यंग्यपूर्ण है। उदाहरण के लिए कहानीकार सेन साहब और उनके मित्रों के बारे में व्यंग्यपूर्ण तरीके से लिखता है। कहानीकार यह भी व्यंग्यपूर्ण तरीके से लिखता है कि कैसे अमीर लोग गरीबों को अपमानित करते हैं। इस तरह गरीब लोगों को अपमानित करते हैं, वो सब व्यंग करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उल्लेख करते हैं। लास्ट जो सवाल है उसको हम देखते हैं 14 नंबर। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो 20 के दांत कहानी का एक गरीब लड़के मदन और एक अमीर लड़के कासू के बीच के संघर्ष की कहानी है। कासू मदन को अपमानित करता है और मदन कासू को पीटता है। कहानी यह दिखाती है कि गरीब और अमीर के बीच हमेशा संघर्ष रहता है। किनके बीच? गरीब और अमीर के बीच हमेशा क्या संघर्ष होता रहता है। संक्षेप में कहानी का नायक मदन है। ठीक है, कहानी का नायक कौन है? मदन है, क्योंकि वह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है और कहानी उसके चारों ओर क्या है, घूमती है। कहानी उसके क्या है, चारों ओर घूमती है। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक ले इसका कंप्लीट कर दिया। व्याख्या था इसका, प्रश्न जो था 1 से कितना है इसका 4 तक ले दिया है। ठीक है, 1 से कितना प्रश्न है, 4। ठीक है, 5 का जो हमने व्याख्या इसको बताए हैं, व्याख्या है इस 5 का। ठीक है, और बाकी जो सवाल इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर आपका 1 कंप्लीट कर दिए। ये चैप्टर क्या है, 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। बाकी और चैप्टर 3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।